Good morning all. Myself, Dr. Rajiv Goyal, Assistant Professor, Government College, Narayangarh, Ambala. Welcome you all to the new lecture on the software engineering. In today's lecture, we will discuss about the basic concepts of the software testing. The contents to which we will cover in today's lecture are the learning objectives of this lecture, what is the software in today's scenarios, some of the popular errors in softwares, cost of the software testing myths and the facts, introduction to the software testing, what are the objectives of the software testing, what are the basic software testing principles. Now, after that, we will discuss about the software testing life cycle, and finally, we will discuss about the references which were used for the today's lecture. Learning outcomes. After completion of this lecture, you will be able to understand the basic concept of the software testing, what are the software testing myths and the facts, difference between the error, bug, fault and the failure in terms of software engineering, what are the objectives and the principles of the software testing and software testing life cycle. Software in today's scenario. Software is ubiquitous. Ubiquitous means it is omnipresent. हमारी लाइफ में अब अगर हम बात करें चाहे फिनेंशियल सेक्टर है वो चाहे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है ऑटोमेशन सेक्टर है सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल है सभी जगह हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री है हर चीज सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है सो सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम उसका बहुत बढ़िया होना चाहिए सॉफ्टवेयर का उसकी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी परफॉर्मेंस एंड शुड हैव नो एरर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए हमारे पास एरर फ्री होना चाहिए कि उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम्स फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शनिंग अब हमारे पास क्या है सिस्टम आज के टाइम में ऑटोमेशन है हर जगह तो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली फंक्शनिंग में रहे वो एरर फ्री होना चाहिए बिकॉज देयर आर द सम areas of the software life where we have used the software and if the software has failure in uh, that area then it can be disastrous as we will see in next slides कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाता है वो हम नेक्स्ट की स्लाइड्स में देखेंगे we have some popular errors which were occurred in the history of computer software. Ariane 5 rocket exploded in June 1996, 36 seconds after it was exploded. Sorry, it was launched. क्या था हमारे पास एक 1996 में एक रॉकेट था हमारे पास एराइन 5 जो अपने लॉन्च के 36 सेकंड के बाद ही ब्लास्ट हो गया था उसका रीजन क्या था सॉफ्टवेयर एरर था एक हल्का छोटा सा एरर था जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा मिशन फेल हो गया था क्यों क्योंकि उसमें क्या था हमारे पास जो इंटेल की चिप वहां पे यूज की थी दैट इज 16 बिट सपोर्टिंग चिप और जो हमारे पास वहां पे कैलकुलेशंस हो रही थी तो 64 बिट के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का हम यूज कर रहे थे तो वो चिप उसको सपोर्ट नहीं करती थी तो 64 बिट के फ्लोटिंग नंबर को कन्वर्ट करना पड़ा था 16 बिट के इंटीजर में जिसकी वजह से वहां पे एक एरर आ गया था और उस एरर की वजह से जो मिसाइल है वो अपने अल्टीट्यूड और हाइट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाई थी और वो अपने टारगेट से पहले ही फेल होके ब्लास्ट हो गई और इवन जो हमारे पास ये बिकॉज इट इज अ क्रिटिकल जो मिसाइल सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं तो क्रिटिकल सिस्टम्स में क्या होता है बैकअप सॉफ्टवेयर भी रखा जाता है लेकिन इस केस में क्या होता है जो बैकअप सॉफ्टवेयर था वहां पे भी सेम यही चिप यूज हुई थी तो वहां पे भी सेम यही एरर आया था तो बैकअप सॉफ्टवेयर भी उस प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर पाया था सो द मिशन फेल्स और वो फ्लाइट जो रॉकेट था वो एक्सप्लोड हो गया था बिफोर इट्स ऑन टारगेट सिमिलरली दूसरा
केस हमारे पास था जो ह्यूमन हिस्ट्री में था, 6 पेशेंट डाइड ड्यू टू ओवरडोज ऑफ द रेडिएशन कॉज्ड बाय रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। इसमें क्या हुआ था, हमारे पास जो कैंसर थेरेपी दी गई थी यहाँ पे पेशेंट्स के लिए ऑटोमेटिक कैंसर थेरेपी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर था, लेकिन वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी वो रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आ गई थी। तो रेस कंडीशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो कमांड्स की सीक्वेंस क्या थी वो रॉन्ग हो गई थी। उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट के लिए जो कैंसर की डोज थी वो क्या हो गई थी, हाई हो गई थी, जिसको पेशेंट के लिए क्या थी वो हार्मफुल थी, एंड अल्टीमेटली द पेशेंट गॉट डाइड। तो 6 पेशेंट्स वहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर की एरर की वजह से अपनी लाइफ से हाथ धो बैठे थे। सिमिलरली another disaster due to the software failure is Intel lost approximate $475 million due to defective Pentium chip। जो मैन्युफैक्चर की थी उन्होंने पेंटियम चिप, उनमें एक एरर था, क्या था कि वो फ्लोटिंग पॉइंट एरर, जो सर्टेन रेंज तक के फ्लोटिंग पॉइंट एरर थे उनमें वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उनको पूरी की पूरी जितनी भी चिप डेवलप की गई थी वो सारी उनको विड्रॉ करनी पड़ गई थी मार्केट से, और उसकी वजह से इंटेल को $475 मिलियन का नुकसान हुआ था। नाउ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरर, बग, फॉल्ट एंड फेलियर। एरर क्या होता है, एरर इट इज अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द इनकरेक्ट रिजल्ट दैट प्रोड्यूसेस अ फॉल्ट। तो कोई भी एक ऐसा ह्यूमन एक्शन जिसकी वजह से क्या हो, इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो, उसको हम बोलते हैं एरर। तो इनकरेक्ट रिजल्ट का जो रीजन है दैट इज एरर। और बग क्या है, बग को हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की टेक्निक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म्स में। तो बग क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एन एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। कि जब सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तब उसमें वो एरर है, लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर दिया और वो एरर आपका एग्जिस्टेंस में आ जाता है तब उस टर्म्स को हम बोलेंगे वहां पे बग। तो एन एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज नोन एज द बग। फॉल्ट, नाउ फॉल्ट क्या है, जब सिस्टम में क्या आ जाए, बग आ जाए, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट। स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉज्ड बाय एन एरर इज नोन एज द फॉल्ट। और फेलियर, फेलियर क्या है, एक इवेंट है। फेलियर इट इज एन इवेंट। कौन सी इवेंट, डेविएशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि जब सॉफ्टवेयर का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ना आए, उसके बदले हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए ड्यू टू द फॉल्ट और एरर, देन दैट इज कंडीशन इज नोन एज द फेलियर। नाउ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉस्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉस्ट बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो एरर्स हैं उनको हम किस स्टेज पे रिमूव कर दें तो कॉस्ट क्या होगी, हमारे पास कम हो सकती है, और अगर हम उसको लेटर ऑन स्टेजेस पे आइडेंटिफाई और रिमूव करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम रिक्वायरमेंट फेज पे ठीक किसी बग को या एरर को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देते हैं तो उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनेगी $6,000। और अगर सेम एरर हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे रिमूव नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और उसको हम डिजाइन लेवल पे जाके आइडेंटिफाई और रिमूव कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट $6,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13K, यानी कि $13,000 हो जाएगी। और बाय चांस अगर आपने सेम जो बग या एरर था वो आपने यहाँ पे भी रिमूव नहीं किया और उसको आप यूनिट टेस्टिंग पे रिमूव करते हो तो उसी की कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20,000। सिमिलरली कि अगर हमने वही सेम एरर इन 3 स्टेजेस पे रिमूव ना करके अगर हम उसको टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग के फेज पे रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास कॉस्ट बढ़ के हो जाएगी डायरेक्ट $100,000। ये जो बेसिकली है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये बेसिकली इन टेस्टिंग की टेक्निक्स है जिनको हम फर्दर लेटर ऑन जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें स्टडी करेंगे इन डिटेल मैनर। और बाय चांस अगर हमने सेम एरर को जो यहाँ पे और यहाँ पे हम रिमूव कर सकते थे लेकिन किसी वजह से हम उसको रिमूव नहीं कर पाए और उसको हम सिस्टम टेस्टिंग पे रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है $360,000। जो इनिशियली लेवल पे अगर हम उसको रिमूव करते थे तो दैट कॉस्ट वाज ओनली $6,000। बाय चांस अगर हम उसको
यहाँ पे लॉन्च से पहले भी रिमूव नहीं कर पाए और उसको हमने एक बार लॉन्च कर दिया, मीन्स डिप्लॉय कर दिया सिस्टम को, और तब वो हमारे पास एरर आ जाता है। तो और उस एरर को अगर हम उस स्टेज पे रिमूव करेंगे मेंटेनेंस लेवल पे, तब हमारे पास वो कॉस्ट बढ़ जाएगी $250,000। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी टेस्टिंग बेटर होगी उतना ही हमारे कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और टेस्टिंग में भी हमारे पास अगर हम इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग करके उस बग को रिमूव कर देते हैं, देन दैट कॉस्ट लेस एज कंपेयर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व एट द लेटर स्टेजेस। दिस सर्वे वाज डन बाय द कार्गेन मेलन यूनिवर्सिटी। अब सम ऑफ द फैक्ट्स एंड द मिथ्स अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है, टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एरर्स, नॉट यूज्ड टू शो दैट द सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है बेसिकली उसका जो मेन एम है, उसका मेन एम होगा आइडेंटिफाई एरर्स को करना, टू आइडेंटिफाई द एरर्स। हमारा जो मेन मोटिव होता है एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ये मोटिव नहीं होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर करेक्ट है। तो हम जितने ज़्यादा एरर्स उसके रिमूव कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतनी हमारी टेस्टिंग बढ़िया होगी। सेकंड फैक्ट, टेस्टिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द रिव्यूज, इंस्पेक्शन एंड द क्वालिटी ऑडिट्स एक्सेट्रा। कि अगर कोई कहे कि रिव्यू हमने सॉफ्टवेयर को कर लिया है या इंस्पेक्शन हो गई है उसकी या क्वालिटी चेक हो गया है, तो आप क्वालिटी टेस्टिंग को छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग इज अ डिफरेंट सेपरेट फेज एज कंपेयर टू दीज फेजेस। इट इज अ मैंडेटरी फेज। किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, टेस्टिंग कैन नॉट बी फुल्ली ऑटोमेटेड। कभी भी टेस्टिंग को फुल्ली ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। ह्यूमन हेल्प की हमेशा वहां पे, ह्यूमन मींस मैनुअल टेस्टिंग की वहां पे हमें हमेशा करनी ही पड़ेगी, सो दैट वी कैन डिलीवर अ फॉल्ट फ्री और मिनिमम एरर सॉफ्टवेयर। एंड द मिथ, मिथ क्या है, इट इज रॉन्ग टू से दैट माई कोड इज करेक्ट एंड नो नीड टू बी टेस्टेड। कई जो इनिशियल प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी फिलोसफी होती है कि मेरा कोड करेक्ट है और इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अ मिथ। कोई भी सॉफ्टवेयर है जब तक उसको आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप उसके बारे में ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि दैट वेदर द कोड इज करेक्ट और इनकरेक्ट, मींस वेदर देयर इज अ एरर और नॉट इन दैट कोड और नॉट। नाउ इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस used to identify the correctness, completeness and quality of the developed software। कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि वो करेक्ट है, कंप्लीट है और जो क्वालिटी हमने सोची थी उसको मैट कर रहा है कि नहीं, ये वाली टेस्ट, इस चीज को ही आइडेंटिफाई करना इज नोन एज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। It is the process of executing a program or application under the positive and negative condition by manual or automated means। उस सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशंस में टेस्ट करना इज नोन एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ये मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी हो सकती है वो टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो बेसिक एम है वो है टू चेक फॉर द स्पेसिफिकेशन के किस क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी उनको चेक करना, क्या क्या फंक्शंस हमने परफॉर्म करवाने सिस्टम्स को ये आइडेंटिफाई करवाना और उसकी परफॉर्मेंस क्या है इसको चेक करना। इट इज द पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि हम किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अनकवर द एज मेनी एरर्स एज पॉसिबल इन अ गिवन प्रोडक्ट। कि हम टेस्टिंग के टाइम ही जितने भी एरर्स हैं ज्यादा से ज्यादा एरर्स को आइडेंटिफाई कर सके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एम ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दूसरा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन एम, दूसरा एम हमारे पास होगा कि टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेस विद द इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कि जो एक एसआरएस में हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी, हमारा सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है या नहीं, ये भी हमारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरा जो एम है वो क्या है, वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट एंड द एफर्ट। कि हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को वैलिडेट करना है कि वो उस क्वालिटी को
को फुलफिल कर पा रहा है, नहीं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट एंड द मिनिमम एफर्ट. And another objective of the software testing is generate high quality test cases, perform effective tests and issue correct and helpful problem reports. तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के लिए टेस्ट केस जनरेट करेंगे, उनको इफेक्टिवली टेस्ट करेंगे और जो भी रिपोर्ट होगी उसको हम रिपोर्टिंग करेंगे फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. These are the four main objectives of a software testing. And testing is, according to Myers, the testing is a process of executing a program with intention of finding error. जैसा कि हम बता सकते पहले भी बता चुके हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन एम है ये बताना नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर एरर फ्री है, जबकि मेन एम क्या है हमारे पास कि मेरे सॉफ्टवेयर में क्या टू find the maximum errors. And according to disasters, testing can be shown in the presence of bugs but never their absence. तो एक गुड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होगी, वो होगी जो बताए कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है, बग्स है बट नॉट देयर एब्सेंस, के बग नहीं है. तो मेन एम क्या होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द एरर्स और बग्स. A good test is one that has high probability of detecting an undiscovered defect, not one only show the software works correctly. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि एक गुड टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट वही होगा जो हमारे अनडिस्कवर्ड एरर्स थे अभी तक के, उनको डिस्कवर कर सके, जब ना कि हमारा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है ये दर्शाए. हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन एम रहेगा टू फाइंड द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एन एरर. A necessary part of every test case is its expected output. तो कोई भी टेस्ट केस हम जनरेट करने से पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट होनी चाहिए. उसके बेस पे ही हम बता पाएंगे कि हमारा टेस्ट फेल हुआ है या पास हुआ है. तो टेस्ट केस प्लान करने से पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट होनी चाहिए. एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेस्ट ऑन प्रोग्राम, कि कोई भी टीम जिसने अपना प्रोग्राम बनाया है, जिसने वो कोड बनाया है, वो अपने प्रोग्राम को कभी भी एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक या गुड लेवल तक टेस्ट नहीं कर सकती. टेस्टिंग कैन बी डन ऑलवेज बाय द थर्ड पार्टी और स्पेशल टेस्टिंग टीम. नाउ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स. There are certain principles regarding the software. The first principle is the test should be made according to the customer requirement. कि जो हमने requirement शुरू में बताई थी उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे. दूसरा, planned long before the testing begins. ऐसा नहीं है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया उसके बाद हम टेस्टिंग शुरू करें. हमें इसकी प्लानिंग बहुत पहले कर लेनी पड़ती है ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस. और टेस्टिंग हमेशा पहले छोटे पार्ट से शुरू होगी और फिर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लार्ज. तो दीज थ्री आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. एंड एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, कि हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकते, ये भी एक प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का. Now, one of the most common Pareto principle of software testing is 80% of all bugs can be found in 20% of the program modules. इसको 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं. तो 80-20 प्रिंसिपल क्या है कि जो 80% ऑफ द एरर्स हैं दोज आर जनरली प्रेजेंट इन 20% ऑफ द सॉफ्टवेयर पार्ट. कि जो सॉफ्टवेयर का 20% पार्ट है उसी में 80% तक के एरर्स होते हैं. दिस इज नोन एज द 20-80 और पेरेटो प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. नाउ जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था वैसे ही हमारे पास है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में बेसिकली हम शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट से. रिक्वायरमेंट फेज में हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो यहाँ से हम शुरू होंगे. उसके बेसिस पे हमारे पास क्या करते हैं, हम टेस्ट प्लान जनरेट करते हैं. टेस्ट प्लान जनरेट करने के बाद टेस्ट डिजाइन और रिव्यूज जनरेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम टेस्ट केसेस प्लान करेंगे. टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं. तो टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आती है टेस्ट या बग रिपोर्ट, कि वेदर द सॉफ्टवेयर इज एरर फ्री और देयर आर सम बग्स. और अगर बग्स हैं तो उनको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और फिर रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. तो रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद हम सॉफ्टवेयर को
रिलीज करते हैं। सो दीज आर द बेसिक 8 स्टेप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, उसके बेसिस पे टेस्ट प्लान के बेसिस पे टेस्ट डिजाइन और रिव्यू, फिर टेस्ट केस क्रिएट करेंगे, उनको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बेसिस पे बग्स को फाइंड आउट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, और उनको फिर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद रिग्रेशन टेस्टिंग होगी, और उसके बाद सॉफ्टवेयर को रिलीज करेंगे। नाउ टेस्ट प्लान क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट अ सिस्टम दैट इज अ सॉफ्टवेयर। ये किसी सिस्टम को, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको सिस्टमैटिकली टेस्ट करने की अप्रोच इज नोन एज द टेस्ट प्लान। The plan typically contains a detailed understanding of what the eventual testing workflow will be. बेसिकली टेस्ट प्लान में क्या होगा कि हमने कोई भी टेस्टिंग करनी है वो कैसे करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या आउटपुट्स रहेंगी, इन सभी का कॉम्बिनेशन इज नोन एज द टेस्ट प्लान। अनदर इज टेस्ट केस। तो टेस्ट केस क्या है? जब हम टेस्ट प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास एक टूल होगा दैट इज टेस्ट केस। तो टेस्ट केस का एक तरीके का टूल है टेस्ट को, जो हमने टेस्ट प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर टू टेस्टिंग अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। किसी भी एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो भी है उसको टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास टूल या प्रोसेस है दैट इज नोन एज द टेस्ट केस। तो टेस्ट केस विल इंक्लूड, टेस्ट केस में क्या होगा, आइडेंटिफाई होता स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू बी टेस्टेड, कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमने टेस्ट करनी है उसके आइडेंटिफिकेशन करना। टेस्ट केस की सक्सेस या फेलियर का क्राइटेरिया, कि हमारी क्या आउटपुट होगी, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हमारा टेस्ट केस सक्सीड हुआ है या फेलियर हुआ है। तो मींस क्राइटेरिया पता होना चाहिए। थर्ड वन, स्पेसिफिक स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द टेस्ट, कि हमने वो टेस्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और चौथा कि टेस्ट डाटा, कि कौन सा डाटा हमने टेस्ट करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दीज फोर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी टेस्ट केस। नाउ लेवल्स ऑफ द टेस्टिंग। टेस्टिंग के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग का बेसिकली मीनिंग है हमारे पास कि जब हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को यूनिट वाइज टेस्ट करते हैं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब हमने क्या किया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन या इंटीग्रेट कर दिया, तो उसके बाद जो कंबाइंड या इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बना है उसकी टेस्टिंग दैट इज नोन एज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर वैलिडेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन का मीनिंग, टेस्टिंग का मीनिंग है हमारे पास कि जब एक हमने ओवरऑल सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है तो उसकी टेस्टिंग, कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कर रहा है या नहीं। उसमें बेसिकली इंक्लूड होता है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एक्सेट्रा, जिनको हम फर्दर के लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। और फाइनली द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि एक बार जब हमारा सॉफ्टवेयर फुल्ली, हमने ये वाली सारी टेस्टिंग कर ली है, तो उसके बाद फुल्ली जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, कि उसको हम एक्सेप्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को या रिजेक्ट करेंगे। और अगर एक बार एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फाइनल हो जाती है और सक्सीड हो जाती है तो हम उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देंगे, मींस डिलीवर कर देते हैं। तो इस बेसिस पे दीज आर द सम लेवल्स ऑफ द टेस्टिंग, और इनको हम फर्दर न्यू लेक्चर्स में देखेंगे। Now the references from which the data has been taken for the preparation of this lecture, google.com, slideshare.com से भी कुछ स्लाइड्स से हमने डाटा लिया है। लर्नपिक वेबसाइट है, वहाँ से भी हमने कुछ डाटा लिया है इस उसके पर्टिकुलर इस वेब पेज से। ऐसे ही यूट्यूब के NPTEL का जो IIT का लेक्चर है वहाँ से भी हमने डाटा लिया है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। So these are the references which has been used for today's lecture. Thank you all for listening and watching this video. Thank you.